2024 की तैयारी को लेकर सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है। अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर को लेकर तो उनको खुश करने के लिए सरकार और समाज कल्याण विभाग दोनों कदम से कदम मिला रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस वक्त हम लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं, कार्यक्रम का नाम दिया गया है ट्रांसजेंडर साहित्य एवं सांस्कृतिक समारोह, जिसमें कि ट्रांसजेंडर के बड़े बड़े कह सकते हैं पीठासीन तक यहाँ मौजूद हैं। समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण जी मौजूद हैं। यहाँ की जो ट्रांसजेंडर जो बोर्ड बनाया गया था, मुख्यमंत्री ने खुद बनाया था बोर्ड को, इसकी उपाध्यक्ष है सोनम किन्नर, वो भी यहाँ मौजूद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसजेंडर को अब यहाँ पर एक पहचान पत्र दिया जाएगा। ये पहचान पत्र के आधार पर उनको साबित रहेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है या नहीं। दूसरी बात, इस पहचान पत्र में इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर को खुश करने की जो मुहिम जो अब शुरुआत हो चुकी है, देखना ये होगा कि 2024 में कितना लाभ सरकार को मिलता है। इस क्रम में आज एक ट्रांसजेंडर साहित्य महोत्सव लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ भागीदारी भवन में, और इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े हुए बहुत से लोग प्रतिभाग करेंगे और साथ साथ विषय ये यहाँ पे रखे जाएंगे कि कैसे हमारे साहित्य में, हमारे फिल्म में, हमारी कविता में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए बहुत लंबे समय से प्रदर्शित किया गया है, उनकी समस्याओं को रखा गया है और साथ साथ समस्याओं के ऊपर क्या उपाय हो सकते हैं जो सरकार ने किए हैं उसके ऊपर तो चर्चा होगी ही, लेकिन उससे आगे बढ़ के अगली चिंताएं क्या हैं, कैसे हम लोग को और बेहतर काम करना है, इसके ऊपर आज का ये साहित्य महोत्सव चर्चा कर रहा है। सर, प्रत्येक जनपद में जो ट्रांसजेंडर की सुरक्षा को लेकर एक प्रकोष्ठ गठन किया गया है। जी। हालांकि अब पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, तमाम अनुभव रहे हैं, इस बार कैसे इनको सुरक्षा दी जाएगी? जी, ट्रांसजेंडर समुदाय के साथियों के संरक्षण के लिए कई प्रबंध किए गए। इसके तहत राज्य स्तर पे एक बोर्ड बना है, जनपद स्तर पे भी एक समिति बनी है। प्रत्येक थाने में एक विशेष अधिकारी को ये कार्य दिया गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित जुड़ी समस्याओं के लिए स्वयं प्रशिक्षित होंगे, संवेदनशील होंगे और उनके आने पे इन समस्याओं को हल भी करेंगे। इसके अतिरिक्त एक स्माइल नाम से योजना है केंद्र सरकार की, उसमें कई तरह के प्रबंध किए गए हैं, जिसमें कि एक गरिमा गृह का प्रबंध भी है, जहाँ पे हम ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनको कौशल विकास का भी मौका देते हैं और समाज की मुख्य धारा में बिल्कुल सामान्य जीवन से जुड़ के काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक अवसर देते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का मतलब कोई दिव्यांग नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, एक भिन्नता है, केवल एक विविधता है और उसको हम सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं, समाज की मुख्य धारा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहचान पत्र तैयार हो गया, तो क्या उसको लेकर कुछ स्पेशल, कुछ अलग सुविधाएं भी दी जाएंगी पहचान पत्र को लेकर? जी, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अपना पंजीकरण करते हैं, एक पोर्टल बना हुआ है, उनको कई सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें सबसे बड़ी सुविधाएं तुरंत मिल जाती है कि जो आयुष्मान भारत का कार्ड है उसकी जो 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो तत्काल मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो स्वावलंबन की योजनाएं हैं उनका भी लाभ मिलता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण इन योजनाओं में कौन कहाँ लाभ ले रहा है ये नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने कार्य किया है। पूरे समाज को इसमें आगे बढ़ के आना है। बहुत हद तक हम सफल हो चुके हैं, लेकिन 100% सफलता इसमें प्राप्त करनी है। सरकार में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कोई जगह नहीं थी पहले और कुछ भी सेंसिटाइजेशन नहीं था, पर हम लोगों ने बहुत संघर्ष करके उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ने बहुत मेहनत किया और मेहनत करने के बाद हम इस मुकाम पे पहुंच पाए कि आज हम ट्रांसजेंडर समुदाय भारत का सबसे प्रतिष्ठित और संस्कारित समुदाय में से एक बना। हमें एक्नॉलेजमेंट मिला सरकार की तरफ से, हमें एक पहचान मिली और जिसके तहत हमें ये कहा गया कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। हम कोई आसमान फाड़ के या धरती तोड़ के निकले। तो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 2 करोड़ बजट का प्रावधान किया, जो ना के बराबर है। पर कहते हैं ना कि
समथिंग बेटर देन नथिंग। तो कुछ तो मिला। आज भी संघर्ष बहुत है, आज भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, अधिकारी लोगों का सहयोग हमें नहीं मिल पाता है, जिस खासकर जो हमारे समाज कल्याण के अधिकारी हैं वो बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं आपकी न्यूज़ मैडम की आवाज़ में, क्योंकि इतना काम करने के बावजूद भी अधिकारियों का हमें कोई सपोर्ट नहीं है। अधिकारी ना बात सुनते हैं, तानाशाही करते हैं, अपने मन के माध्यम से चीज़ें करते हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि अगर हमें नॉमिनेट किया गया है, अगर हमें एक बोर्ड बनाया गया, तो चीज़ें ट्रांसजेंडर समुदाय के, आज मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूं जो अंग्रेजी भाषा में शोध कार्य का कार्य कर रही हूं और पिछले 20 वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्षशील हूं। तो योजनाएं तो बहुत है, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और आज इस दिवस पर मैं एक खास ये बात कहना चाहूँगी, सिर्फ कार्यक्रम आयोजित करना हमारी मंशा नहीं है, भीड़ लगाना हमारी मंशा नहीं है। मंशा है समाज में इस समुदाय को एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान दिलाना, और वो शायद नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो एक ऐसा दस्तावेज़ है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड वो एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी या हम समाज में किसी दस्तावेज़ को चाहते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब नालसा जजमेंट बनाया 2014 में, और जब ये अधिकार मिला कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी मुख्य धारा में रहने का अधिकार है, तो एक जिलाधिकारी द्वारा एक ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो हमारी पहचान है, जो हमें सबसे अलग बनाता है कि हाँ, हम भी ट्रांसजेंडर, हमारा भी एक अस्तित्व है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।